ये बात है कि बीजेपी से समझौता करना कहीं ना कहीं भूल थी। जो परिस्थितियाँ आई, जो नतीजे आए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष दिखा भी है। और आगे की परिस्थितियों में मैं तो एक चीज़ कह सकता हूँ, कल भी एक दुष्प्रचार चलाया गया, कानूनी कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, सख्त कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध भी करेंगे जो इस प्रकार के दुष्प्रचार चला रहे हैं। लोकसभा के परिणामों के बाद जल्द जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी पार्टी करेगी। प्रदेश की जो आज स्थिति बनी है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पिछले 2 दिनों के अंदर प्रदेश के 6 जिलों में जिस तरह वारदातें हुई, चाहे वो आसी के अंदर लड़का लड़की का शव मिला, चाहे हिसार के अंदर दिन दहाड़े शोरूम में गोलियां चलाई गई, फिर पार्टी सब चीज़ों को जनता के बीच में जाने का कानूनी व्यवस्था की लड़ाई। सर आपने कहा कि उचाना जी चुनाव, मेरे को तो ना पहले कभी शक था ना आज है। जिम्मेवारी उचाना की जनता ने दी है, मजबूती के साथ निभाई भी है, आगे भी जब तक तो मैं निभाऊंगा और आगे भी ये जिम्मेवारी को लेकर बढ़ूंगा। विधानसभा चुनाव में 16% वोट थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में इतने कम वोट में क्या करना। कई परिस्थितियाँ रही, चाहे वो 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में वोट बंटना, चाहे संविधान बचाने की लड़ाई को अहम मुद्दे के तौर पर ले जाना, चाहे किसान आंदोलन, इन सबकी जिला स्तर पर जाकर समीक्षा भी करेंगे और फिर आगे कैसे कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। आपने कहा कि आप जेल से आ रहे थे और आपका आरोप वीरेंद्र सिंह लगाती है कि रहता है कि उन्होंने पुलिस अपने नाम से बनाया। देखो, यहाँ तो इतिहास सबको पता है किस तरीके से सर छोटू राम के नाम पे ट्रस्ट बनाया गया, लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया और फिर उसको राजीव गांधी के नाम पर समर्पित किया। उचाना का आम बच्चा इन चीज़ों से, मुझे ज़्यादा इसका विवरण देने की जरूरत है कि किसने यहाँ कैसे अपना साम्राज्य बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस की गुटबाजी खुल के सामने आने लगी है, 2-3 दलों में कांग्रेस बढ़ चुकी है, किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ देती है, उसको लगता है कैसे बनती है? कांग्रेस का बंटवारा भी शुरू हुआ। अभी तो हमने बहुत नामों की आप लोगों से चर्चा सुनी है पिछले 20 दिनों के, ये भी जाएगा ये भी जाएगा। ये तो देखने की बात है कि अगले 2 से 3 महीने में राजनीतिक उलटफेर तो बहुत होगा और बहुत लोग अपनी अपनी पार्टियों से दूसरी पार्टियों में जाएंगे और दूसरी पार्टियों से किसी और पार्टी में जाएंगे। लोकसभा में भी देखने को मिला, विधानसभा में देखने को मिला। वीरेंद्र सिंह का कहना है कि जो क्षेत्रीय धर्म का कोई वजूद हरियाणा में नहीं है, इस चुनाव में काफी हद तक किसान है। ये तो इतिहास है, बड़ी पर्ची छोटी पर्ची के अंदर राष्ट्रीय दलों में बंटवारा रहा है और छोटी पर्ची की जब बात आई तो फिर रीजनल पार्टीज को लोगों ने अपनाया और मैं ये मानता हूँ कि रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टी जनता का दर्द को क्षेत्र के लेवल, प्रदेश के लेवल पर अगर कोई समझ सकता है तो रीजनल पार्टी उसका निवारण कर सकती है। अब ऐसे एक बात का ध्यान दिया है कि एक जैसे इंडिया गठबंधन आएगा लेना वैसे गठबंधन वाला था, लेकिन चीजें भी कुछ शामिल होती है। चलो, मैं तो इन चीज़ों पे भी विचार भी नहीं हम करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में 22 के 22 जिलों को पहले छुएंगे, कार्यकर्ता साथियों से चर्चा करेंगे और फिर आगे की जो राजनीतिक गतिविधि उसको आगे कहते हैं विधानसभा का मामला है, विपक्ष मतलब जो मैं आज आपके माध्यम से खुल के कह देता हूँ, एक राज्यसभा कैंडिडेट के लिए प्रदेश की सीटों पर या तो 10% या मिनिमम 10 प्रपोजल चाहिए। प्रपोजर सेकेंडर के बाद 8 प्रपोजर और चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सारी कांग्रेस के विधायक थे, मैं तो बलराज कुंडू से भी निवेदन करूँ सारे इकट्ठे हो, सामाजिक तौर पर कोई एक साथी को खड़ा करे। सबसे पहला नाम प्रपोजर और सेकेंडर में होगा तो दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला जी, और हम वो लड़ाई लड़ेंगे। और अगर उनमें दम नहीं है तो फिर फॉर्म हम भरना शुरू करते हैं
उनके पास अगर हमारे पास 2 की 3 की कमी रही, जो विधायक है उनके साइन करा दे, बीजेपी से हम टक्कर भी लेंगे और राज्यसभा में उम्मीदवार। सर दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि जेजेपी की और इनेलो की लड़ाई तो नोटा से रह गई है, क्यों इतने वोट बैंक स्तर नीचे चला गया कि बात नहीं, उनको इतिहास से सीखना चाहिए और इतिहास के अंदर शायद उनका परिवार भी कितने चुनाव हारा होगा। उस टाइम तो नोटा नहीं होता था, निर्दलीय रह जाते थे नीचे, निर्दलीय से भी नीचे रहे थे। तो जनता जनार्दन, जनता अगर मन बनाएगी तो जनमत साथ भी आएगा और मजबूती भी। सर उचाना के अंदर 12 तारीख को एक मीटिंग है, उसके अंदर एक ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं नीचे वाले सभी संगठन कि कोई ऐसा कैंडिडेट देंगे जो उचाना के लिए हो। ये परिवारवाद जो दुष्यंत चौटाला का और वीरेंद्र सिंह का है, इनको इनसे दूर करने की कोशिश करें। उचाना की जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि उनने जो साथ दी, जितना दी, और कोई कमी रही मैं मेरी कमी मानता हूँ कि शायद मैं बड़ी पर्ची के लायक वो कमियां पूरी नहीं करता, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा के वोट्स आएंगे तो वही साथी दिन रात एक करके पार्टी का बढ़ाएंगे। जो पेपर लीक का मामला है, काफी दिन में बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह का रुख केंद्र सरकार का रहा है, जहां एग्जामिनेशन बॉडी के प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को हटा दिया गया रातों रात, नए की नियुक्ति कर दी गई, जिस तरीके से लोगों ने जगह जगह पर ये चीज प्रूव करी कि कुछ रीजनल सेंटर से बड़ी मात्रा में छात्र पास हुए हैं, वहाँ पेपर लीक हुए। इसकी सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के अंडर प्रॉपर जांच हो, क्योंकि इसके अंदर एक एपिसेंटर हरियाणा भी रहा है और हरियाणा के अंदर भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस पेपर के अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी मिलकर इस मामले को दबाना चाहेगी। मैं तो प्रत्येक वो छात्र जो इस लीकेज की वजह से या कमी की वजह से आज पीड़ित है, उसके साथ खड़े हैं और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर अयोध्या से बीजेपी आ रही थी, लेकिन अब जो है लगातार बीजेपी के नेताओं का अयोध्या जाना शुरू हो गया, तो इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। सर जयप्रकाश अभी आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था विरासत को लेकर कि विरासत हमेशा पुरुष या पहला बेटा होता है। ऐसे में तो किरण चौधरी ने बयान दे दिया। विरासत तो जनता ने देनी है, जो पुरुष को दे, महिला को दे, बेटे को दे, पोते को दे, जनता तय करेगी विरासत किसकी। शायद उनके घर में भी विरासत की लड़ाई ना शुरू होगी कि अगला चुनाव कौन लड़ेगा, कैसे बंटवारा हो, तो उससे कहीं ना कहीं पीड़ित होकर इस तरह के बयान होते हैं। सर अभय चौटाला ने बयान दिया कि जब तक चुनाव लड़ूंगा इलाहाबाद से लड़ूंगा। ऑल द बेस्ट।